युवाओं को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेजा विधानसभा में 70% हिस्सेदारी देने का काम करूंगा और उनकी हर लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा, चाहे जितनी बड़ी लड़ाई होगी उनका सहयोग मैं करूंगा। कितने साल से आप बीएसपी में काम कर रहे हैं? लगभग मैं जो है कि 17-18 साल से बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहा हूं। कभी बहन जी से मुलाकात हुई? बहन जी से मेरी मुलाकात 3 बार हुई है। लोग तो आरोप लगाते हैं कि बहन जी से मुलाकात नहीं होती, बहन जी से मिलने के लिए पैसा देना पड़ता है वगैरह वगैरह, तमाम प्रकार की बातें करते हैं। उसको लेकर आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? देखिए, जो इस तरीके से बातें जो करते हैं, ये सब जो है कि अफवाह फैलाते हैं। बहन जी के खिलाफ निगेटिव सोच है उनका, इसलिए इस तरीके से वो लोग जो है कि अपनी बात को रखते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, गांव से हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबकी नेता बहन कुमारी मायावती जी से मुझे सौभाग्य मिला, मैं 3 बार उनसे मिला। ऐसी बना करके तैयार करने काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के जो जमीनी स्तर के निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनका एक आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर के पदाधिकारी लोग आते हैं और क्या कहते हैं, हमसे चंदा करवाते हैं और चंदा लेकर चले जाते हैं, और वो स्विफ्ट से आते हैं, फॉर्च्यूनर से चलने लगते हैं, हम लोग बाइक से होते हुए साइकिल पे आ जाते हैं। इसको आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो आप बता रहे हैं, क्या नाम होगा सर? अमरेश कुमार सोनकर, मेजा विधानसभा उपाध्यक्ष। अभी तो अगर देखा जाए तो बीएसपी लोग कह रहे हैं बीएसपी खत्म हो रही है, आप लोग बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, बीएसपी कभी ख़त्म नहीं होगी। बीएसपी वो वट वृक्ष है, जितना कटेगा उतना शाखा इसमें आएगा। ये कभी ख़त्म होने वाली पार्टी नहीं, ये मूवमेंट है, इसमें लोग जुड़ते चले जाएंगे। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि 2027 में बसपा की सरकार बनेगी। विधानसभा दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं इलाहाबाद जिले के मेजा विधानसभा में, और यहां पर बहुजन समाज पार्टी की एक कार्यकर्ता बैठक थी। आइए यहां जानते हैं, यहां बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग इकट्ठे हैं, उनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका द बहुजन नामा में। धन्यवाद। आज इधर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी के निर्देश पर आज विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक थी, और समीक्षा के साथ साथ में जो आगे निर्देश दिया गया है, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी तक रिव्यू करने का काम दिया गया है। आज हम लोगों ने तो समीक्षा करने का काम किया। जो अभी चुनाव हुए, उस चुनाव में जो कमियां रहीं, उन कमियों को तमाम वर्करों ने बताने का काम किया है। निश्चित तौर पर हम लोग उन चीज़ों से सीख ले करके आगे जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में अपना संगठन सेक्टर लेवल से लेकर बूथ लेवल तक हम अपने पैरोकार बनाएंगे। और निश्चित तौर पर आज यहाँ कार्यकर्ताओं ने इस बात के लिए सहमत दी है कि हम सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल पे जाकर के अपने संगठन को मजबूत करेंगे। और आने वाले समय पे जिस तरह से अभी 400 पार बात करके संविधान बदलने की बात, संविधान बचाने की बात करके लोगों ने गुमराह कर दिया, तो निश्चित तौर पर ऐसे आगे गुमराह ना हो, इसलिए सेक्टर से लेकर के बूथ लेवल तक कमेटी का रिव्यू हम लोग करेंगे, नए सिरे से गठन करने का काम करेंगे, और 2027 में इस मेजा को जीत करके आदरणीय बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि लोग गुमराह हो गए। अगर लोग संविधान बचाने को लेकर मुहिम चला रहे थे और लोग गुमराह हो गए, तो बीएसपी को भी तो सामने आना चाहिए। बीएसपी की तरफ से ऐसा कोई मतलब कि मूवमेंट नहीं चला गया कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं या कैसे क्या, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पे गए, प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर के पैसा मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा बनाने का काम करते थे, निश्चित तौर पर इस मीडिया ने लोगों के बीच में गुमराह करने का काम किया। मीडिया के लोगों ने बातों पर ज़्यादा विश्वास करने का काम किया। निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन जी ने अपनी जितनी भी जनसभा थी, सब जनसभाओं में इन सब बातों को बताने का भी काम किया। लेकिन निश्चित तौर पर ये चुनाव है, चुनाव में रिजल्ट आता है, कभी अच्छा कभी ख़राब, लेकिन हम लोग सभी कार्यकर्ता इस रिजल्ट से हताश नहीं हुए हैं। आगे हम लोग पूरे जोश के साथ में अपना संगठन को फिर से बनाएंगे, रिव्यू करेंगे, और आगे चल कर हम लोग जो है चुनाव में अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। लोगों का कहना है, चुनावी रिजल्ट आने के बाद लोगों का कहना है कि बीएसपी अब ख़त्म हो चुकी है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के अलावा एक मिशन मूवमेंट है। महापुरुषों का संघर्ष का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कभी ख़त्म नहीं हो सकता है।
क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है, निश्चित तौर पर विचारधारा कभी मरती नहीं है। संविधान बचाने के लिए बीएसपी आगे आई नहीं, संविधान बचाने की मिशन मूवमेंट की लड़ाई तो क्या कहते हैं, अगर इस चुनाव में देखा जाए, जो चुनाव भी था उसमें तो क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन कर रही थी, ऐसा लोग करें, ऐसा माहौल बन गया था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने बता दिया है आपसे पहले भी कि वो लोग सोशल मीडिया में, कुछ लोग भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया के माध्यम से पिछा कर ले गए। निश्चित तौर पर हमारे पास इसमें संसाधन नहीं थे, क्योंकि पूंजीपतियों की पार्टियां ही सब हैं, सब लोग धन्ना सेठ से पैसे लेकर के प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे गरीब क्या करता है, जो उनके पास छोटे मोटे साधन थे, उन साधनों से जितना कर पाए, जितना समझा पाए, वो समझाने का काम किया है। निश्चित तौर पर आज जो लोग बहक गए थे, जो लोग बात करते थे, आज वो समझ गए हैं कि ये केवल हमारे बीच में वोट को पाने के लिए इस तरह से बातें करी हैं। निश्चित तौर पर आज समाज होशियार हो रहा है, समझदार हो रहा है, और आगे चल कर के आगे गुमराह नहीं होंगे। और हमारे वर्कर जो हैं, वो वर्कर भी जो है पूरी ईमानदारी से लग करके नया सड़ बना करके तैयार करने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के जो ज़मीनी स्तर के, निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनका एक आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर के पदाधिकारी लोग आते हैं और क्या कहते हैं, हमसे चंदा करवाते हैं और चंदा लेकर चले जाते हैं, और वो स्विफ्ट से आते हैं, फॉर्चूनर से चलने लगते हैं, हम लोग बाइक से होते हुए साइकिल पे आ जाते हैं। इसको आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो आप बता रहे हैं, ये निश्चित तौर पर जो विरोधी दल हैं, ये इनकी उपज है। पार्टी को बदनाम करने के लिए सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और यहाँ पर इस तरह का कोई हमारा वर्कर नहीं करता है। निश्चित तौर पर ये बदनाम करने के लिए ये दूसरे दल के नेताओं द्वारा फैलाई गई भ्रम की चीज़ें हैं। अभी क्या कहते हैं, इलेक्शन से पहले एक ट्रेंड चला इलेक्शन के बाद कि आकाश आनंद और जयप्रकाश की वापसी होनी चाहिए, लेकिन आकाश आनंद की तो वापसी हो गई, लेकिन जयप्रकाश की वापसी नहीं हुई। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये मामला जो है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। माननीय बहन जी इस पर फैसला लेंगी। जो आदरणीय बहन जी का फैसला है, उस फैसले को हम लोग मानते हैं। आदरणीय बहन जी ने अगर आकाश आनंद को पुनः जिम्मेदारी दी है, उनका स्वागत है। निश्चित तौर पर जो नौजवान हैं, यूथ हैं, उनके साथ में जुड़ करके पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आगे निर्णय बहन जी जो लेंगे उसको हम लोग मानने का काम करेंगे। क्या नाम होगा सर? अखिलेश अम्बेडकर। देखिए, अभी हमारे साथ अखिलेश अम्बेडकर थे, ये बीएसपी के मंडल मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, जो यहाँ समीक्षा करने आए थे। आइए, और साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे। इधर क्या नाम होगा सर आपका? जी, अवधेश गौतम जी। अभी यहाँ बीएसपी की जो मीटिंग हुई, मीटिंग से क्या माहौल बना सर? कैसा लगा? कार्यकर्ता संतुष्ट हैं या सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है? जैसे समीक्षा बैठक में ज़्यादातर देखा जाता है तो कार्यकर्ता ज़्यादातर आक्रोशित हो जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सर जी, एक युवाओं की जो मांग है, युवाओं में एक जोश भी है। बहुजन समाज पार्टी में जो है कि 50% जो है कि नौजवानों को हिस्सेदारी देनी चाहिए। लगभग मुझको जो है कि 15 मई को बहुजन समाज पार्टी का कार्यभार दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष मेजा की जिम्मेदारी दी गई, और मैं कार्यकर्ताओं को, युवाओं को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे नेतृत्व में मेजा विधानसभा में मैं प्रत्येक बूथ से लेके जो है कि विधानसभा बॉडी तक में 50% युवाओं को मौका दूंगा। उनकी हर बात को मानूंगा, उनको साथ में कंधे से कंधा लेके मिला के साथ चलने का काम करूंगा। जो हमारे साथी हैं, अभी विधानसभा कमेटी में 50% युवाओं को हमने मुख्य सेक्टर प्रभारी जी से कह के जगह दिलवाई है, और नेक्स्ट टाइम में ज़रूरत पड़ने पर 70% मैं युवाओं को मौका देने का काम करूंगा। अभी हमारे साथ में हमारे नए जुड़े हैं आकाश यादव जी, अमरेश सोनकर जी, जो बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आपके सामने हैं, सब युवा हैं। और युवाओं को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेजा विधानसभा में 70% हिस्सेदारी देने का काम करूंगा, और उनकी हर लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। चाहे जितनी बड़ी लड़ाई होगी, उनका सहयोग मैं करूंगा। कितने साल से आप बीएसपी में काम कर रहे हैं? लगभग मैं जो है कि 17-18 साल से बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहा हूं। कभी बहन जी से मुलाकात हुई? बहन जी से मेरी मुलाकात 3 बार हुई है।
लोग तो आरोप लगाते हैं कि भंजी से मुलाकात नहीं होती, भंजी से मिलने के लिए पैसा देना पड़ता है वगैरह वगैरह तमाम प्रकार की बातें करते हैं। उसको लेकर आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? देखिए, जो इस तरीके से बातें जो करते हैं, ये सब जो है कि अफवाह फैलाते हैं। बहन जी के खिलाफ निगेटिव सोच है उनका, इसलिए इस तरीके से वो लोग जो है कि अपनी बात को रखते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, गांव से हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबकी नेता बहन कुमारी मायावती जी से मुझे सौभाग्य मिला, मैं 3 बार उनसे मिला, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए आइए हमारे साथ, क्या नाम होगा सर? अमरेश कुमार सोनकर, मेजा विधानसभा उपाध्यक्ष। अभी तो अगर देखा जाए तो बीएसपी, लोग कह रहे हैं बीएसपी खत्म हो रही है, आप लोग बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, बीएसपी कभी ख़त्म नहीं होगी। बीएसपी वो वट वृक्ष है, जितना कटेगा उतना शाखा इसमें आएगा। ये कभी ख़त्म होने वाली पार्टी नहीं, ये मूवमेंट है। इसमें लोग जुड़ते चले जाएंगे और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि 2027 में बसपा की सरकार बनेगी। विधानसभा में युवाओं की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस प्रकार से जो एक्टिव युवा है वो क्या कहते हैं राजनीतिक में एक्टिव नहीं होते। जहाँ उन्हें एक्टिव होना चाहिए वहाँ नहीं एक्टिव हो रहे हैं। उसको लेकर आप की क्या नज़रिया है? बहन मायावती जी के निर्देश के अनुसार जो है कि 50% युवाओं को जोड़ा जा रहा है। अब उसी अनुसार से हमको बनाया गया है। अब हम लोग जितने भी मेजा विधानसभा में नवयुवक हैं जो इच्छुक हैं उनको हम भागीदारी देंगे और पार्टी या मूवमेंट के बारे में बात बताएंगे और 2027 में सरकार बनाएंगे। क्या नाम होगा सर आपका? आकाश यादव। देखा जाए तो बीएसपी में ओबीसी समाज ज़्यादातर बीएसपी से बाइकाट हो रहा है। उसको लेकर किस प्रकार से आप ओबीसी समाज को अपनी ओर बीएसपी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे? जैसे सर ओबीसी की बात आपने की, तो जो ओबीसी समाज है उसको गुमराह किया गया और अलग अलग नेता मिल करके अलग अलग जगह सबको लेकर के गए। और जहाँ तक युवाओं की बात है तो देश हमारा अभी ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पर युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है और आने वाले समय में जैसे कि एक परिवर्तन का दौर चल रहा है। जी बिल्कुल। जैसे कि 10 साल बीजेपी पूरा कर रही है, वो भी झूठ बोल करके सत्ता पे आई थी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो जब तक युवाओं का एक ग्रुप नहीं तैयार होगा, नए जैसे पुराने लोग अब रिटायरमेंट की ओर आ रहे हैं, तो विचारधारा के स्तर पे हम लोगों को युवाओं को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक युवाओं का हम लोग एक ग्रुप तैयार नहीं कर लेंगे विधानसभा स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, तब तक शायद हम लोग इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। देखा जाए तो पिछले चुनाव में आपने जिला पंचायती का चुनाव भी लड़ा, तो क्या अनुभव रहा? जैसा कि हमने पिछला जो जिला पंचायत का चुनाव जब हमने लड़ा तो हमने यही देखा कि हमारे जो समाज में युवा हैं उनमें अभी जागरूकता की बहुत कमी है। लोग बरगला ले जाते हैं। पिछड़े समाज की बात है, जहाँ तक दलित समाज की जहाँ तक बात है, अब बोलना नहीं चाहिए चूँकि सर्व समाज को लेकर चलना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि हम उनको पैसे के दम पे या अन्य चीज़ों के दम पे बहला फुसला ले जाएंगे। तो हमारे कहने का अर्थ है कि जो हमारा बैकवर्ड समाज का युवा है या जो जितने भी लोग हैं वो ये देखें कि कौन नेतृत्व कर सकता है। उम्र क्या क्या है? उम्र तो केवल एक आंकड़ा है। अगर कोई उम्र में छोटा है, नेतृत्व कर सकता है, तो उसको नेतृत्व दें। अगर कोई इस आधार पे कह रहा है कि नहीं हमारी उम्र ज़्यादा है तो इसके कारण हमको नेतृत्व मिलना चाहिए, तो ये गलत है। आप देखें जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से उसको जो लोग इस मेजा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जो युवा, तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए सर जी, बहुजन समाज पार्टी उनका स्वागत करता है। बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बनाए जाते हैं। वो बहुजन समाज पार्टी में जिनकी भी युवाओं की आस्था हो वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में उनको हिस्सेदारी, मान सम्मान, स्वाभिमान ज़रूर देने का काम करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम सर जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और क्या कहते हैं इनका नाम वगैरह सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगी। आप लोग कांटेक्ट करके इनसे जुड़ सकते हैं। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।